ओ भाई ये वीडियो स्टार्ट हो गया है। ओ भाई ओके। आज के टाइम पे अगर आपके लिए बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड लेने मार्केट में निकलते हो और स्पेशली अगर आपका बजट 30,000 रुपीज़ के आसपास है ना, तो भाई आपको मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एनवीडिया की तरफ से RTX 5060 जो कि आपको आई थिंक 32,000 रुपीज़ का मिल जाता है। ये है इंटेल का आर्क B580 जो कि आपको 31,000 रुपीज़ का मिल जाता है। बाकी एक और भी ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आता है AMD की तरफ से, AMD का RX 9060 XT 8GB वेरिएंट, वो भी आपको मिल जाता है आई थिंक 32,000 रुपीज़ के आसपास। तो इन टोटल यहाँ पर आपको तीनों ही ब्रांड की तरफ से बजट सेगमेंट के ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाते हैं, वो भी 30,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में रहते हुए। सवाल ये उठता है कि आपको किस ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहिए अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने का प्लान कर रहे हो। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि इन तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है। तो इनकेस अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने का प्लान कर रहे हो और डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो ना, तो जाकर देख सकते हो। हमने हर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। आज इस वीडियो में हम लोग इन तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड को साइड बाय साइड कवर करेंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखेंगे, प्राइस टू परफॉर्मेंस भी देखेंगे, पावर कंजम्पशन, प्रोडक्टिविटी टास्क, भाई जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती है ना, वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ताकि अगर आप एक बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने के लिए निकल रहे हो, आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। बाय द वे अमेजॉन पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। इनकेस अगर आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड या कोई पीसी पेरिफेरल्स परचेस करने का प्लान करो, जाकर चेक कर सकते हो। प्राइसिंग काफी अच्छी है, कार्ड का डिस्काउंट है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। अब सबसे पहले यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि आपको एक एक करके तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सबसे पहला जो ग्राफिक्स कार्ड हमारी लिस्ट में है वो है एनवीडिया का RTX 5060। इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 8GB की GDDR7 मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिसकी बैंडविड्थ है 448 गीगाबाइट पर सेकेंड। बाकी पावर ड्रॉ इसका 155 वॉट है। उसकी जो प्राइस है वो लगभग 31,000 के आसपास है। वही अगर मैं आपको AMD के काउंटर पार्ट के बारे में बताऊं जो कि है RX 9060 XT, तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 16GB और 8GB। कितना डिफरेंस है वो तो आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल 8GB के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 8GB की GDDR6 मेमोरी देखने को मिल जाती है जो कि आपको 320 गीगाबाइट पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करती है। 170 वॉट्स का पावर कंजम्पशन और उसकी जो प्राइसिंग है वो है लगभग 31,000 के आसपास। लास्ट में अगर मैं आपको इंटेल काउंटर पार्ट यानी कि इंटेल आर्क B580 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको 12GB की GDDR6 मेमोरी देखने को मिल जाती है जो कि आपको 456 गीगाबाइट पर सेकेंड की मेमोरी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। इसका भी पावर कंजम्पशन अराउंड 165 वॉट के आसपास फॉल करता है और इसकी प्राइसिंग भी 31,000 रुपीज़ के आसपास बन जाती है। अब अगर आप फिलहाल VRAM के हिसाब से देखते हो तो डेफिनेटली इंटेल को थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि कंपेयरिंग टू एनवीडिया और AMD 4GB VRAM एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है इंटेल। यहाँ पर अब छोटी सी कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो जाती है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड एक बेटर ऑप्शन होगा। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तीनों ही जो कार्ड है ना, वो 1080p रेजोल्यूशन को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स या ई स्पोर्ट गेम्स अच्छे FPS और अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेलना चाहते हो, तो आप तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड के साथ आंख बंद करके जा सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सवाल उठते हैं कि आपको कितने FPS देखने को मिलेंगे। भाई हम लोगों ने तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड पे 10-10 गेम्स चलाए हैं, मॉडर्न गेम्स, जिनका रेजोल्यूशन हम लोगों ने सेट कर रखा था 1080p और ग्राफिकल सेटिंग रखी थी हाई। एक एक करके गेम्स डिस्कस करने से अच्छा है मैंने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया, ताकि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया जा सके एंड टू द पॉइंट बात की जा सके। एवरेज FPS यहाँ पर हमें RTX 5060 के केस में जो देखने को मिलते हैं वो है लगभग 99 FPS और हमारे लोज जाते हैं वो है 71 FPS। वही अगर आप AMD के RX 9060 XT 8GB वेरिएंट को देखते हो तो वहां पर जो हमारे एवरेज FPS है ना, वो तो भाई लगभग 118 FPS पहुंच जाते हैं और मिनिमम जाता है 94 FPS। वही अगर आप लास्ट में इंटेल के आर्क B580 को अगर आप देखते हो ना, तो वहां पर जो आपके एवरेज FPS है ना, वो है लगभग 91-92 FPS के आसपास फॉल करते हैं और लोज यहाँ पर जाता है 73 FPS, जो कि ये बताता है कि हमारा VRAM ज्यादा होने की वजह से लोज थोड़े ज्यादा स्टेबल रहते हैं। बाकी सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर हमें 1440p रेजोल्यूशन पर भी देखने को मिल जाता है। AMD का RX 9060 XT हमें जो ऑन एवरेज FPS प्रोवाइड करता है वो काफी अच्छे हैं, 61 FPS का एवरेज देखने को मिलता है। RTX 5060 के केस में हमें यही FPS लगभग 54 FPS देखने को मिलते हैं और इंटेल के आर्क B580 में हमें लगभग 52 FPS देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप 1440p रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलने का प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर खेल सकते हो, वो बात अलग है। 60 FPS आप अचीव कर लोगे थोड़ा सा अगर आप ग्राफिकल सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे या अप स्केलिंग यूज करते हो तो।
बाकी जिन लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि भैया 9060 XT 8GB और 9060 XT 16GB वेरिएंट में कितना डिफरेंस आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं भाई, आज से कुछ साल पहले तक जो 8GB 16GB के बीच जो डिफरेंस था ना, वो उतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल 1440p रेजोल्यूशन पर अगर आप गेम खेलते हो तो 8GB वेरिएंट आपको ऑन एवरेज 61 FPS प्रोवाइड कर देता है, और वही अगर आप 16GB वाला वेरिएंट देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको ऑन एवरेज 70 FPS देखने को मिलते हैं। यानी कि भाई स्ट्रेट 15% का इंक्रीमेंट हो जाता है, जो कि एक तरीके का छोटा सा जनरेशनल लीप भी आप कह सकते हो इसे। तो डेफिनेटली यहाँ पर 16GB के अपने बहुत अलग एडवांटेज है, और मैं फिर से दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप 16GB अफोर्ड कर सकते हो तो उसके साथ चले जाना, आपको बहुत फायदा होगा। अभी तो होगा लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। वही बात करें अगर वैल्यू की कि भाई कौन सा ग्राफिक्स कार्ड कितनी वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट पर फ्रेम वाला एक चार्ट बना रखा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना पैसा आप पे कर रहे हो पर फ्रेम एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड पे। RX 9060 XT के केस में ना आप 262 रुपीज़ पर फ्रेम पे कर रहे हो, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही सॉलिड डील है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। वही अगर आप RTX 5060 को देखते हो ना, तो वहां पर आप 313 रुपए पे कर रहे हो, यानी कि 313 रुपीज पर फ्रेम, जो कि नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, लेकिन ठीक है, अच्छा है, एक्सेप्टेबल। एनीथिंग अराउंड 300 रुपीज इट्स फाइन। वही अगर आप इंटेल के आर्क B580 को देखते हो ना, तो वहां पर जाहिर की बात है थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ जाती है। वहां पर आप ना लगभग 340 रुपीज पर फ्रेम पे कर रहे हो, जो कि एटलीस्ट कंपेयरिंग टू 9060 XT और RTX 5060 उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखते हो तो AMD का RX 9060 XT 8GB वेरिएंट भी काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। बाकी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि भैया अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज का क्या सीन है, किसका बेटर है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे दो। तो मैं आपको बता दूं, आज की डेट पे इंटेल हो या AMD हो या एनवीडिया हो, तीनों की अपनी खुद की अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल AMD आज की डेट पे FSR 4 ऑफर करता है, एनवीडिया DLSS 4 ऑफर करता है, और इंटेल का XeSS 3.1 भी अनाउंस हो गया है। अभी रोल आउट नहीं हुआ, आई थिंक एप्लीकेशन लेवल पे है, लेकिन ठीक है, आप उसे चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। एक्सेप्ट DLSS 4, FSR 4, XeSS आप तीनों ही ग्राफिक्स कार्ड में आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DLSS वाली जो टेक्नोलॉजी है वो केवल एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। वही अगर मैं आपको क्वालिटी के बारे में बताऊं तो DLSS 4 और FSR 4 ना ऑलमोस्ट नेक टू नेक है अप स्केलिंग के मामले में। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोनों की ही क्वालिटी, चाहे आप स्टैंडिंग कैरेक्टर में देखो या मोशन कैरेक्टर में देखते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। स्टिल आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत हल्के से देखने को मिलते हैं दोनों के ही केसेस में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मानता हूं कि अगर आप 1080 पे रेजोल्यूशन पर भी आप स्केलिंग यूज करना चाहते हो ना, आप यूज कर सकते हो। इमेज की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी मिल जाती है कि आप उसे यूज करना कंसीडर भी कर सकते हो। XeSS यहाँ पर अभी रोल आउट नहीं हुआ है, एक बार रोल आउट हो जाएगा तो हो सकता हो हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएं। वही बात आती है अगर फ्रेम जनरेशन की, तो भाई यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा कि भाई एनवीडिया आगे है AMD और इंटेल दोनों से। एनवीडिया बेसिकली आगे इस वजह से क्योंकि एनवीडिया की जो बेस लाइन रिक्वायरमेंट है वो लगभग 30 FPS के आसपास है। तो अगर आपके गेम में 30 FPS मिल रहे हैं या थोड़े से कम भी हैं, तो वो उसे इस तरीके से फ्रेम जनरेशन का यूज करके बढ़ा देता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहता है। वो बात अलग है, थोड़ी सी लेटेंसी ऐड हो जाती है, विच इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। तो भाई अगर आप स्टोरी मोड वगैरह गेम खेलना चाहते हो, फ्रेम जनरेशन को ऑन करो, आप उसका फायदा उठा लो। मीनवाइल AMD के साथ सीन ऐसा है कि वहां पर आपको जो बेस फ्रेम चाहिए ना, वो एटलीस्ट 60 FPS चाहिए, क्योंकि अगर आपको 60 FPS नहीं मिल रहे ना, तो फ्रेम पेसिंग उतनी अच्छे से होती नहीं। यानी कि आपको ग्राफ में तो दिखाएगा 90 FPS 100 FPS, लेकिन वो इतना चॉपी फील होगा कि वो आपको 40-50 FPS के आसपास फील होगा। तो इससे अच्छा फिर आपको लगेगा कि यार जो है बंद ही कर दो यार AMD का फ्रेम जनरेशन, क्योंकि फिर वो उतना मजा नहीं आता। वेल अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ये गेमिंग से रिलेटेड थी और गेमर्स के काम की थी, लेकिन जाहिर सी बात है जो बंदा PC बिल्ड करता है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ गेम नहीं खेलता। बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, ब्लेंडर वगैरह भी चलाते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी वाला टास्क भी टेस्ट कर लिया जाए, ताकि जो लोग मिक्स काम करना चाहते हैं ना, वो भी एक अच्छा परचेज डिसीजन बना सकें अपने लिए। फिलहाल हम लोगों ने वन ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स टेस्ट करे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ग्राफिक्स कार्ड कहाँ पर लाई करते हैं। पहला है ब्लेंडर, दूसरा है दाविंची, तीसरा है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। ब्लेंडर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पर एनवीडिया चैंपियन है, 3600 के आसपास का यहाँ पर में स्कोर देखने को मिल जाता है, फॉलोड बाय इंटेल। यहाँ पर इंटेल के केस में आपको 2100 का स्कोर देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट में AMD। भाई ब्लेंडर यहाँ पर AMD को उतना फेवर नहीं करता फॉर नाउ, इस वजह से हमें फाइनल स्कोर यहाँ पर 1500 के आसपास देखने को मिला है। बाकी उसके बाद बारी आती है एडोबी आफ्टर इफेक्ट की।
पुजेट बेंचमार्क यहाँ पर हम लोगों ने चलाया है और एनवीडिया के केस में यहाँ पर जो हमें स्कोर देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 13,400 के आसपास का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। हालांकि यहाँ पर इंटेल और AMD का जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, यानी कि 8,100 और 8,800 के आसपास निकल कर आता है। लास्ट में बात करें दाविंची रिजॉल्व की, काफ़ी सारे लोग दाविंची रिजॉल्व यूज़ करते हैं। RTX 5060 में यहाँ पर जो हमें स्कोर देखने को मिला है वो है लगभग 11,155 का, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। बाकी AMD भी कोई दूर नहीं है। AMD के केस में यहाँ पर जो स्कोर देखने को मिला है वो है 10,703, जो कि एक अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। अगर आप NVIDIA को स्किप कर देते हो, AMD के साथ जाते हो ना, तो भी आपका काम जो है वो आराम से चल जाएगा। लास्ट में बात करें अगर इंटेल की, तो भाई इंटेल यहाँ पर सबसे पीछे रहा है, यानी कि स्कोर जो हमारा देखने को मिलता है वो है लगभग 8,913, जो कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट हमारा GPU तो यूज हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की फील्ड को अगर आप देखते हो तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है। अब चाहे आप ब्लेंडर यूज़ करो, चाहे दाविंची रिजॉल्व, चाहे एडोबी आफ्टर इफेक्ट, आपके लिए एनवीडिया के GPUs प्रोडक्टिविटी के मामले में काफ़ी अच्छे ऑप्शन होने वाले। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि भाई आपको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सारी ही चीज़ों को कंसीडर करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर होती है, अगर आप केवल गेम खेलने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको RX 9060 XT 8GB वेरिएंट रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इस ग्राफिक्स कार्ड को परचेस कर लो। आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप 16GB वेरिएंट अफोर्ड कर सकते हो तो आपको वो भी लेना चाहिए, वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। वही अगर मैं आपको दूसरे सिनेरियो के बारे में बताऊं, यानी कि आप मेनली गेम खेलना चाहते हो, कभी कभी काम करना चाहते हो, लाइक कैजुअली आपने अपने पर्सनल लेवल पे एडिटिंग कर लिया, या कभी कभी आप फ्रीलांसिंग भी करते हो, तो भाई उस केस में भी मैं आपको AMD का ही GPU रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ठीक है भाई आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और अगर आप प्रोडक्टिविटी वाले एप्लीकेशंस भी देखते हो तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका GPU चलेगा नहीं, चलेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन ठीक है, आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है। लास्ट में बात करें अगर थर्ड सिनेरियो की, यानी कि आप मेनली काम करने के लिए PC बिल्ड कर रहे हो लेकिन कभी कभी आप गेम भी खेलोगे, तो मैं मानता हूँ आपके लिए RTX 5060 एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको प्रोडक्टिविटी में परफॉर्मेंस मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में आप बहुत ज़्यादा लूज नहीं करोगे, लेकिन भाई लूज तो आप अच्छा खासा कर रहे हो कंपेयरिंग टू 9060 XT, लेकिन ठीक है, मॉडर्न गेम्स आप स्टिल 100+ FPS पे खेल सकते हो। और बाकी फ्रेम जनरेशन और DLSS तो मिल ही रहा है, उसको इनेबल कर लेना, आपके 5-6 साल तो आई थिंक कटवा ही देगा। बाकी लास्ट में सैडली ये कहना पड़ रहा है कि भाई इंटेल फिलहाल तो स्टैंड नहीं करता एटलीस्ट ग्राफिक्स कार्ड के मार्केट में फॉर नाउ। आज से कुछ टाइम पहले जब ये ग्राफिक्स कार्ड आया था तब तो ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन 5060 और 9060 XT के लॉन्च होने के बाद ना भाई इंडिया में ये ग्राफिक्स कार्ड चल नहीं पा रहा। हाँ वो बात अलग है, अगर फ्यूचर में इंटेल आर्क B580 की प्राइसिंग डाउन होती है एज लो एज 24-25,000 रुपीज़ के आसपास, तो भाई ये ग्राफिक्स कार्ड एक बहुत ही सेंसिबल ग्राफिक्स कार्ड होगा, और क्या पता तब ये हमारी लिस्ट में कहीं पर स्टैंड भी करे। भाई फिलहाल जो कुछ भी टेस्टिंग में था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और आई होप आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होंगी वो सब क्लियर हो गई होंगी। इनकेस क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट लिख देना, मैं ट्राई करूंगा कि पर्सनली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई भी कर दिया जाए। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल, जो कि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।